तो 24 चुनाव के नतीजे आपके सामने हैं, नंबर क्लियर है, एनडीए को बहुमत का आंकड़ा हासिल है, लेकिन सरकार बनाने के लिए गुणागणित जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ से भी किया जा रहा है। और वो किस तरीके से किया जा रहा है जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं जैनेंद्र से, इंडिया गठबंधन नंबर के लिए कैसे कर रहा है मंथन। जैनेंद्र। बिल्कुल, देखिए इस सवाल के जवाब में हमें इंडिया गठबंधन के टॉप सोर्सेज बता रहे हैं कि 234 सांसद इंडिया गठबंधन के पास हैं। अगर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया जाता है तो उनके 12 सांसद और नीतीश के नाम पर चिराग पासवान और मांझी भी आ जाएंगे, 17 ये सांसद हो गए। इसके अलावा शिंदे गुट के 4 सांसद जो हैं वो उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं। अजित पवार के जो 1 सांसद हैं वो शरद पवार के साथ आ सकते हैं। और इसके अलावा 4 निर्दलीय सांसद जो जीते हैं, पप्पू यादव पूर्णिया से, दमन से एक निर्दलीय सांसद जीते हैं, लद्दाख से एक निर्दलीय सांसद जीते हैं, विशाल पाटिल महाराष्ट्र से की सांगली से निर्दलीय जीते हैं, ये चारों कांग्रेस के साथ आ सकते हैं। और अगर ये सब आ गए तो फिर वाईएसआर के 4 सांसदों का सपोर्ट मिल सकता है, एमआईएम और बीजेडी के एक और आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद का समर्थन मिल सकता है। और इन सब आंकड़ों को अगर जोड़ दे रोमाना तो आंकड़ा जो है इंडिया गठबंधन का वो 268 तक पहुंच जाता है। और फिर उम्मीद है कि विशेष राज्य के दर्जे के नाम पर चंद्रबाबू नायडू भी साथ आ सकते हैं। तो एक पल के लिए इसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने भी कह सकते हैं, लेकिन राजनीति में ये जो संभावनाओं का खेल होता है उसमें से ये एक संभावना है जिस पर अंदरूनी तौर पर फार्मूला बनाया जा रहा है, विचार चल रहा है कि क्या हम नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर दे सकते हैं। जब हमने ये पूछा कि नीतीश तो कुछ समय पहले ही आपको छोड़कर गए थे, इंडिया गठबंधन के एक आला नेता ने हमें कहा कि अगर बीजेपी ये लचीला रुख अपना सकती है कि नीतीश छोड़कर जाए फिर भी ले सकती है, तो ये हम क्यों नहीं कर सकते। तो संभावनाओं को लेकर के तमाम संभावनाओं को लेकर विचार चल रहा है। सारा खेल इस बात पर टिका हुआ है कि ना कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही कोई स्थायी दुश्मन होता है। और राजनीति के अंदर जो संभावनाओं के द्वार हैं वो हमेशा खुले रखे जाते हैं, हर परिपक्व राजनीतिक दल की तरफ से, हर परिपक्व नेता की तरफ से। और ऐसे में इस वक्त इसी राजनीतिक परिपक्वता की मिसाल पेश करने की कोशिश भी हर नेता की तरफ से की जा रही होगी। और शायद इसी क्रम में ये एक तस्वीर है जो सामने आई है। जैनेंद्र, लौटूंगी आपके पास, तस्वीर देखिए जरा। और तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि ये नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की तस्वीर है। जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जब सफर शुरू कर रहे थे तो आगे पीछे की सीट पर बैठे हुए थे, लेकिन बीच सफर में ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों अगल बगल की सीट पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को देखकर तो संदेश यही मिलता है, संकेत यही मिलता है कि इस सफर के दौरान दोनों नेताओं के बीच बात भी हुई होगी, क्योंकि ये वो सीट जिस पर तेजस्वी यादव को आप बैठे हुए देख रहे हैं, इस सीट पर तो नीतीश कुमार के साथ संजय झा को बैठना था और उनको सफर करना था। और तेजस्वी यादव तो इस विमान में ठीक नीतीश कुमार के जो पीछे वाली सीट थी ना उस पर बैठे हुए थे। जब पहले विमान में उड़ने से पहले दोनों नजर आए थे, लेकिन जब विमान उड़ा और दोनों हवाई सफर पर थे तब ये सीट में तब्दीली हुई और संजय झा जो हैं वो तेजस्वी यादव वाली सीट पर पीछे जाकर बैठ गए और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ उनकी बगल वाली सीट पर बैठकर पटना से दिल्ली तक का ये सफर करते हुए नजर आए, जिसकी गवाही ये तस्वीर दे रही है। इस सफर में बात क्या हुई, अब ये जानने की सबको दिलचस्पी होगी, उत्सुकता होगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।